LUC के पेपर नहीं, कोई गल नहीं। गड्डी दे पेपर नहीं, कोई गल नहीं। पिस्तौल दे पेपर नहीं, था भी कोई गल नहीं। लेकिन तू पंजाब पुलिस दे उत्ते हाथ उठाया, ओदे लिए तू जेल जाएगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद 100 साल। चल अंदर। साहब जी, मुझे थाने मत ले चलो, ये रख लो। ओए, तू निहाल सिंह को रिश्वत दे रहा है? ये भी रख लो। हो, इतने सारे पैसे कहां से लाए तू? ओए, कहां से लाया तू? बताता हूँ। साहब जी, मैंने बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला। ओए, बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला? वहां तो मेरा भी अकाउंट है। तुझे कोई और बैंक नहीं मिला? साहब जी, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने डाका डाला। बेटी की जान? मेरी 3 साल की बच्ची कैंसर से मर रही है। तीन साल की बच्ची को कैंसर है? हाँ, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वरना ये रोमियो कभी ऐसा काम करेगा? नेवर। अरे शर्म नहीं आई तुझे? एक उठा कर दूंगा। डाका नहीं डालता तो और क्या करता? अरे डाके की कौन बात कर रहा है? अपनी बेटी के इलाज के लिए तूने जो पैसे चुराए उसे खुली गाड़ी में रख दिए। अगर कोई चोर उठा के ले जाता तब तेरी बेटी का क्या होता? रहने दो हमदर्दी। चोर उठा लेता, उसके बदले में पुलिस ने उठा लिया। नसीब ही खराब है। साहब जी, मुझे थाने मत ले जाओ, यहीं पर गोली मार दो। एक बाप की जीती जिसकी बच्ची की मौत हो जाए। रोजी, if only I had, but I would. ओ बस कर तेरा if और but। तो ये चटरो पड़ेगा। साहब जी, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी रोजी। ओए, तू फिर से रो रहा है? की होया? हाँ? साहब, आप इस रास्ते से नहीं, आप वो कच्चे रास्ते से गाड़ी निकाल लो। क्यों? वो मेरा घर है। मेरी बेटी रोजी खिड़की पर अपना डैडी का इंतजार कर रही होगी। इफ उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो उसकी मौत। ओए, बड़ा पत्थर दिल आदमी है तू। हाँ? जेल जाने से पहले अपनी बेटी को नहीं मिलेगा? चलो खोते, मेरी ड्यूटी गई बाढ़ में। पहले तो जाके अपनी बेटी से मिल। साहब जी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे थाने ले चलो। ओए, हुन की होया? मेरी बेटी मुझे ऐसे देखेगी तो? अरे अगर मैंने वर्दी पहनी है तो क्या मैं बंदा नहीं हूं? जा, अपनी बेटी से मिलकर आ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। रुक जाओ! सच क्या है? साहब जी, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मैं उसकी बातों में आ गया। वो सच्चा और भगवान का आदमी लग रहा था। चर्च से बाहर उसी निकला। चर्च में पादरी का मर्डर हुआ है। क्या? आईजी साहब, अगर बीएसएफ के जवानों ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे सरहद पार जाके पकड़ लेता। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, मैं उसे पकड़ के लाता हूं। ये पैसे लिए हैं तुमने उसे बॉर्डर से भगाने के लिए।
ये रोमियो ने बैंक ऑफ अमृतसर से लूटे हैं। बैंक ऑफ अमृतसर में डकैती नहीं हुई। सर, ये बॉर्डर का मैप और आज कमांडर खान के घर जो ब्लास्ट हुआ उसका मास्टर प्लान है। निहाल सिंह, पुलिस डिपार्टमेंट से गद्दारी? मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। वाहे गुरुजी दी सौ, मैं गद्दार नहीं हूं। और निहाल सिंह, ये तो तेरा नसीब अच्छा है कि आईजी साहब ने इंक्वायरी कमीशन बैठाकर तुझे सिर्फ सस्पेंड किया है। अगर पोटा लग जाता ना तो सरता जेल में तू। ये ला वर्दी और दफा हो जाए यहाँ से, और फिर गलती से भी मुड़कर नहीं देखना मेरी तरफ, गद्दार कहीं का। अब बस करो दरोगिया, मैं जाट हमारी ईमानदारी पर शक करता है। अरे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही ये सोचता है कि कब इस देश के लिए अपनी जान दूं। मर्द मरता है तो अपनी आंखें तिरंगे की तरफ करके मरता है, और ये सोचता है कि फिर से इस देश के लिए कब पैदा हूं। वर्दी की बात करता है, अरे हमारी चमड़ी भी उतार ले, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। वीर जी, चुप हो जा सतना। तू ठीक है ना निहाल? हाँ बेबी, सब ठीक है। चल चुप हो जा। ओए निहाले, ये क्या किया तूने? कितनी इज्जत थी हमारी इस गांव में। आज तक कोई हमसे सवाल नहीं करता था, आज हमें सबको जवाब देना पड़ रहा है। बाबूजी, मेरी बात मानिए। उसने मुझे कहा कि उसकी बच्ची कैंसर से मर रही है। मेरा दिल पिघल गया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किस किस को ये कहानी सुनाएगा? हाँ, किस किस को? सारे गांव वाले ये कह रहे हैं कि बलवंत सिंह का पुत्र गद्दार है। ओए बलवंत सिंह, ਇੱਥੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, जरा ਗੱਲ ਤੇ सुन। राजेंद्र सिंह जी, तुसी लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। एक गद्दार के घर ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਵਾਂਗੇ जी? और नहीं तो क्या। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अगर मेरा पुत्र कसूरवार निकला तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ओए गांव बाद में छड्डी, पहले सरपंच की कुर्सी छड़ दे। आज से सरपंच की कुर्सी राजेंद्र सिंह जी संभालेंगे, क्यों जी? हाँ। हाँ। ओए बलवंतिया, एक गद्दार का प्यो गांव क्या संभालेगा? तुम इससे कल करो। महेंद्र जी, मेरी सतनाम आपके घर भी आने वाली है। आप मेरे होने वाले समधी हो। समधी था बलवंतिया, अब नहीं हूं। मुझे नहीं करना अपने पुत्र का ब्याह तेरे घर में। पता नहीं किन किन आतंकवादियों के साथ उठना बैठना पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो। ओ छड्डो जी, जो लोग मेरे वीर जी के बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे उस घर विच ब्याह ही नहीं करना। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो, बहुत तमाशा कर लेता है तो। चलो चलो, जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो? चलो जी, चलो। लगता है मेरी गाल ना दी समझ नहीं आई। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। हाँ, गलती जरूर हुई है मेरे तो। निहाले, गद्दारी हो या गलती, तूने तो हमें जीते जी मार डाला है। वीर जी, होंडा बाबूजी गुस्से में हैं। थोड़े दिन बाद समझ जाएंगे। नहीं सतनाम, बाबूजी और गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। वो उस दिन मानेंगे जब मैं रोमियो को पकड़कर घसीटकर इस गांव में लाऊंगा, और वो चीख चीख कर सबसे कहेगा कि निहाल सिंह गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। रोमियो, तुझे जहां छुपना है छुप, जहां भागना है भाग, जो करना है सो कर, लेकिन एक बात याद रखना, निहाल सिंह तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, कहीं से भी।
till I deal up the rebel crew. This war like the reaper, not the revolution. Leaving the poor in a mess, not the creator. For liberation, one assemble to the body, know what happened. Rebel advance, so you're retreated. Government you in control of the capital. It's not the ink, Nima from the village called Rooted. It's not the ink. Nice church. Yeah. Let's go. ये क्या कर रहे हो? लीजा, आज अमेरिका को देख के मुझे माँ की याद आ रही है। What? हर बच्चा बचपन में अपनी माँ से कहता है कि बड़ो होके मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा और नाम कमाऊंगा। मैं भी अपनी माँ से कहता था कि माँ, बड़ा होके मैं टेररिस्ट बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और नाम तो मुझे कमाना नहीं। अच्छा ये बताओ, न्यूयॉर्क में मेरा नाम क्या है? सिकंदर। गाड़ी के ग्लव बॉक्स में तुम्हारा नया पासपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। यहाँ न्यूयॉर्क में तुम एक इंडियन रेस्टोरेंट ढाबा के मालिक हो। Very nice. यहाँ अमेरिका में हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। Hi Lisa, Hi how are you? Steven, he's the new boss here, सिकंदर। Hello. 9/11 के बाद यहाँ की FBI पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है। सब लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती है। हर इंसान का रिकॉर्ड रखा रिलैक्स जाता है। लीजा, रिलैक्स। मेरे की तो रिकॉर्ड है कि कहीं पे भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। अफगान की पहाड़ी, कराची की गलियां, बोस्निया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कहाँ नहीं हंगामे किए। इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्रेंच पुलिस, किसी ने आज तक छुआ नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 4 जुलाई को प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश बन रही है। न्यूयॉर्क में ब्लास्ट करने वाला जो भी था वो सिक्योरिटी तोड़ने में एक्सपर्ट है और ये हो सकता है कि जो भी राष्ट्रपति की जान लेना चाहते हैं वो उसी आदमी का इस्तेमाल करेंगे। नामुमकिन। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं। उनके चारों तरफ 4 सिक्योरिटी के घेरे हैं, पुलिस से लेकर नेशनल गार्ड, FBI से लेकर खुफिया एजेंसी तक। और तब क्या होगा जब हमारी एजेंसी के ही कुछ आदमी अगर इस साजिश में शामिल हो गए तो? पहले भी ऐसा हुआ है। इसके लिए एक क्रैक टीम बनाओ और उस सिक्योरिटी तोड़ने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ निकालो। Agent Andrew, I want to know ASAP who is responsible for these blasts. I have a crack team on it. I'm following every possible lead. I want all the information on this case. Now. Yes. क्या बात? आज FBI के ऑफिसर्स इंडियन एम्बेसी में कैसे? सर, पिछले हफ्ते जो न्यूयॉर्क में ब्लास्ट हुए, इसी के बारे में कई इन्फॉर्मर से बात की, लेकिन पता नहीं चला कि इसके पीछे किसका हाथ है। But sir, there's been a pattern. Pattern? What kind of pattern? In the last few months, there have been similar blasts in other countries. और हर ब्लास्ट के बाद किसी चर्च के फादर की हत्या हुई है। In the past couple of years, there's been the same pattern in France, Germany, Israel, Pakistan, India, and Nepal. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी ग्रुप या एक आदमी का हाथ है। जी सर। तो FBI इंडियन गवर्नमेंट से चाहती क्या है? जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु
बेबे, मैंने वाहेगुरु को सब कुछ बता दिया। अब वो ठीक करेगा ना? अब तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद रख, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सोतरे पार। निहाल, ये अमेरिकन एम्बेसी से आए हैं और FBI जो कि अमेरिका की खुफिया पुलिस है, उनका मानना है कि शायद रोमियो अमेरिका में है। रोमियो अमेरिका विच है? हाँ। बेबे, 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 रोमियो अमेरिका जाए। वाहेगुरु ने साडी सुन ली। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। निहाल, होम मिनिस्ट्री चाहती है कि तुम इनकी मदद करो, क्योंकि दुनिया में तुम सिर्फ एक आदमी हो जो रोमियो को पहचान सकते हो। तुम्हें उसकी शक्ल याद है? ओए, मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं भूल सकता। He remembers Romeo's face. That's great. निहाल, तुम इन्हें रोमियो का चेहरा और उसका हुलिया बता दो, ताकि ये कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर बना सकें और उसे अमेरिका में तलाश कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई। मैं इन लोगों को रोमियो का चेहरा बताऊं, ताकि ये लोग अमेरिका में उसे ढूंढ लें, और मैं यहां पर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ओए गोरियो, तुम लोग क्या समझते हो मैं बिचौला हूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, उस रोमियो के बच्चे को ढूंढना है तो मैं अमेरिका जाऊंगा। मैं निहाल, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं जाऊंगा अमेरिका। What's he saying? He says you will have to take him to USA. Are you mad? ओए, बात मत बोल। क्या रोमियो ने तुझे बेवकूफ बनाया? क्या गांव वाले तुझे गद्दार समझते हैं? क्या तेरे प्यो की मिट्टी पलीती हुई? गल करदा है। बेबे, मेरा सामान बांध, मैं चला अमेरिका। मैं भी तेरे साथ चलांगी। साहब जी, मेरे को पासपोर्ट भी हैगा है। मंजीत दी शादी में एक बारी गई सी अमेरिका। बेबे, ये खुफिया और खतरनाक काम है, तू वहां पर क्या करेगी? मैं रोमियो को पकड़ के यहीं तो ला रहा हूं। आईजी साहब। हाँ। मेरी एक और शर्त है। क्या? अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, ठीक है? हाँ। तो मुझे मेरी वर्दी चाहिए। उसकी वर्दी उसको वापस दो। जी साहब। निहाल, तुम्हें आज ही अमेरिका जाना होगा। ठीक है सर।